नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में। और इस चैनल पर हम बात कर रहे हैं संस्कृत इस विषय को लेकर, और कक्षा 9वीं की संस्कृत को भी हम प्रारंभ कर चुके हैं। पहले पाठ को हम अपलोड कर चुके हैं, भारत भारती वसंत गीत है, ऐसा वो पाठ है। और उसके बाद में हम दूसरा पाठ आज लेकर आए हैं। तो जल्दी से आज इस पाठ को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ में अपनी किताब को ले लीजिए, एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की संस्कृत की। इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं, क्योंकि वक्त है संस्कृत पढ़ने का। द्वितीय पाठ है, पाठ का नाम आप देख पा रहे होंगे, स्वर्ण काक है, ऐसा पाठ का शीर्षक है। और इस पाठ के परिचय के बारे में 3-4 लाइनें ऊपर लिखी हुई है, उनको हम पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि प्रस्तुतो अयम पाठ है श्री पदम शास्त्रिणा विरचितम। प्रस्तुतो अयम पाठ है श्री पदम शास्त्रिणा विरचितम विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात ग्रहीतो अस्ति। तो प्रस्तुतो अयम पाठम, ये पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा विरचित है। पद्म शास्त्री ने लिखा है और उन्हों का एक ग्रंथ है विश्व कथा शतकम। विश्व कथा शतकम इस नाम का उनका एक कथा संग्रह है, उसमें से इस पाठ को लिया गया है। तो पद्म शास्त्री ने विश्व कथा शतकम से, विश्व कथा शतकम, इस कथा संग्रह से इस पाठ को लिया है। पाठ का नाम है स्वर्ण काक। आगे देखते हैं। अत्र यहाँ विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां सतलोक कथानां वर्णनम विद्यते। यहाँ पर विविध राष्ट्रेषु यानी अनेक राष्ट्रों की में व्याप्त सत माने 100, शतम माने 100 लोक कथानां वर्णनम विद्यते। 100 लोक कथाओं का वर्णन है। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। ऐसा कथा, ये जो कथा है स्वर्ण काक है, इस पाठ में जो कथा है ये कथा म्यांमार देश से श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम तथा च त्यागस्य सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। और इस कथा में क्या क्या बताया है? तो लोभस्य दुष्परिणाम, लोभ का दुष्परिणाम, लोभ से क्या हानि होती है, लोभ से क्या बुरा होता है, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। तो इसका तो पहला एक तो मोरल है कि लोभ का दुष्परिणाम और त्यागस्य सुपरिणाम, और त्याग का सुपरिणाम। अस्य कथायाम, इस कथा में लोभस्य दुष्परिणाम त्यागस्य सुपरिणाम वर्णितो अस्ति। तो ये इन दोनों का वर्णन है कि भाई लोभ का दुष्परिणाम क्या है और त्याग का सुपरिणाम क्या है, यह हमें इस पाठ से समझना चाहिए और यही इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो अब कहानी इसकी शुरू करते हैं। तो विश्व कथा शतकम से पद्म शास्त्री ने वर्म म्यांमार की एक लोक कथा को यहाँ पर लिखा है और उसी से संबंधित आपका ये पाठ है। पाठ को शुरू करते हैं मित्रों। पुराह कस्मिंश्चिदं ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसतः। पुरा माने प्राचीन काल में, कस्मिंश्चिदं ग्रामे किसी गांव में, एका माने एक, निर्धना यानी निर्धन, वृद्धा यानी बूढ़ी स्त्री नेवसत माने रहती थी। तो किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याह
च एकाः दुहिताः विनम्राः मनोहरा च आशिता। दुहिता माने पुत्री, एकाः दुहिता उसकी एक पुत्री थी जो कैसी थी, विनम्र और मनोहर थी। उसकी एक पुत्री थी जो बड़ी ही विनम्र थी और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत है। एकदा माने एक बार, माता ने स्थाल्याम यानी थाली में, तंडुलान यानी चावलों के दानों को, निक्षिप्य माने रख कर, पुत्रीम यानी पुत्री को, आदिशत माने आदेश दिया। तो वो जो एक वृद्धा स्त्री थी उसकी एक मनोहर पुत्री थी, तो उसकी माता ने एक दिन क्या किया कि एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत है। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया कि सूर्या तपे है तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य तपे यानी सूर्य के ताप में, धूप में, तंडुलान यानी चावलों की, खगेभ्यो यानी पक्षियों से, रक्षा माने रक्षा करें। चावलों के दानों को धूप में सुखो दिया और उससे कहा कि इन चावलों के दानों की खगेभ्यो माने पक्षियों से रक्षा करें। तो किंचिद कालाद अनंतरम, कुछ ही समय बाद, एको विचित्र काक है, एक विचित्र काक है, एक विचित्र काक है, समुड्डियम यानी उड़ता हुआ, तस्या समीपम अगच्छत, उसके समीप आया, उस बालिका के समीप आया जो चावलों के दानों को सुखा रही थी। न एतादृशम स्वर्ण पक्षयो रजत चंचु स्वर्ण काक तस्या पूर्वम दृष्ट। एतादृशम यानी इस प्रकार का, स्वर्ण पक्षियों यानी सोने के पंखों वाला, इस प्रकार का सोने के पंखों वाला, और रजत चंचु माने चोंच और रजत माने चांदी की। स्वर्ण पक्ष यानी सोने के पंखों वाला और रजत चंचु यानी चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काक है यानी सोने का काक, तया पूर्वम न दृष्ट, उसने इसके पहले नहीं देखा था। तो जो वो उसकी पुत्री थी, तो उससे पहले उस बालिका ने सोने के पंखों और चांदी के चोंच वाले कौवे को कभी नहीं देखा था। तो तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य है बालिका रोदितुम आरब्ध है। तम यानी उसको, तंडुलान यानी चावलों के दानों को, खादंतम यानी खाते हुए, और हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य माने देखकर, बालिका रोदितुम आरब्ध है, बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत है। तम यानी उसको, निवारयंती माने रोकती हुई, उसको रोकती हुई, सा प्रार्थयत है वह प्रार्थना करती है कि तंडुलान माम भक्षये, तंडुलाम यानी चावल के दानों को मत खाइए, माम भक्षिए चावल के दानों को मत खाइए, मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत ही निर्धन है। स्वर्ण पक्ष काक है, प्रवाच, प्रवाच माने प्रत्युत्तर में बोला। स्वर्ण पक्ष यानी सोने के पंखों वाला काक माने कौवा, प्रत्युत्तर में बोला कि माँ सुचे, सोच मत करो, शोक मत करो, दुख मत करो। सूर्योदयत प्राक है, सूर्योदयत प्राग है, ग्रामाद बहि पीपल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम, आगंतव्यम यानी आ जाना, पीपल वृक्षम अनु यानी पीपल के पेड़ के नीचे, सूर्योदय प्राग, सूर्योदय यानी सूर्य के उदय होने के पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें, तुभ्यम यानी तुम्हारे, तंडुल मूल्यम दास्यामि चावलों का मूल्य दास्यामि माने दूंगा। प्रहर्षिता बालिका,
प्रहर्षिता बालिका यानी प्रसन्न हो गई बालिका। और निद्राम अपि न लभे और लेभे निद्राम अपि न लेभे और उसको ठीक से निद्रा भी नहीं आई इस खुशी में कि उसे गांव के बाहर पीपल के वृक्ष में जाना है। सूर्योदयात पूर्व एव साह तत्र उपस्थिता। सा माने वह तत्र उपस्थिता। सूर्योदय पूर्वम एव सूर्योदय के पहले ही वह वहाँ पहुँच गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य साह च आश्चर्यचकित संजाता। और वृक्ष से ऊपरी ही विलोक्य, विलोक्य माने देखकर, वृक्ष से ऊपरी यानी वृक्ष के ऊपर, विलोक्य माने देखकर आश्चर्यचकिता संजाता वह आश्चर्यचकित हो गई। और उसने क्या देखा? यत तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते। यत की तत्र माने वहाँ, स्वर्णमय माने सोने का, प्रासादो माने महल, वर्तते माने है, उस वृक्ष के ऊपर सोने का महल देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। यदा काकः सयित्वा, जब काकः माने कौवा, सयित्वा माने जागा, प्रबुद्धा तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम। स्वर्ण गवाक्षात यानी सोने के, गवाक्षात माने गवाक्ष यानी होती है खिड़की, तो सोने की खिड़की से कथितम यानी कहा। तो जब कौवा जागा तो तेन यानी उसके द्वारा स्वर्ण गवाक्षम कथितम सोने की खिड़की से कहा गया कि हम हो बाल, अरे बालिका तुम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ है बैठो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। अहम यानी मैं, त्वत्कृते यानी तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, सोपानम माने सीढ़ियाँ, अवतारयामि यानी उतारता हूँ। तुम आ गई हो तो थोड़ा बैठो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कतये तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रवयम वा। स्वर्णमयम यानी सोने की, रजतमयम यानी चांदी की, और ताम्रमयम यानी तांबे की किस प्रकार की आपके लिए सीढ़ियाँ उतारी जाए, ऐसा उसने कहा। तो कन्या अवदत, कन्या बोली कि अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि। अस्मि माने हूँ, निर्धन मातु यानी निर्धन माता की, दुहिता माने पुत्री, मैं निर्धन माता की, गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेम एव आगमिष्यामि, तांबे के सीढ़ियों से ही आगमिष्यामि आ जाऊंगी। पर है किंतु स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत है, परम किंतु स्वर्ण सोपानेम, उसको स्वर्ण सोपानेम यानी सोने की सीढ़ियों से भवनम आरोहत है, भवन पर चढ़ा लिया गया। तो उसके लिए सोने की सीढ़ियाँ भेज दी, उसकी ईमानदारी का परिचय देखकर। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्टवा विस्मये गतः। तो वृक्ष के ऊपर सीढ़ियों से, सोने की सीढ़ियों से जाने के बाद उस पर महल बना हुआ था। तो भवने माने महल में, चित्र विचित्र वस्तुनि यानी अनेक प्रकार के रंग बिरंगी वस्तुओं को, संजितानी सजी हुई, दृष्टवा देख कर, साह विस्मय गता वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य, श्रांताम यानी उसकी इस चुप्पी को, उसके शांति को, ताम विलोक्य काकह अवदत, कौवा बोला कि पूर्व है पहले, लघु प्रातराश है। लघु प्रातराश माने सुबह का नाश्ता, प्रातराश माने सुबह का नाश्ता, क्रियताम माने करो, सुबह का नाश्ता करो। वदह त्वं स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्याम उतः ताम्र स्थाल्याम। तो उसने कहा कि सुबह का नाश्ता करो, तो वद माने कहो, त्वम यानी तुम, स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि सोने की थाली में भोजन करोगी,
किम वा रजत स्थाल्याम, क्या चांदी की थाली में भोजन करोगी या फिर ताम्र स्थाल्याम, या फिर तांबे की थाली में भोजन करोगी। तो बालिका अवदत, बालिका बोली कि ताम्र स्थाल्याम अहम, ताम्र स्थाल्याम एव अहम, ताम्र यानी तांबे की, स्थाल्याम यानी थाली में ही, अहम माने मैं, निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब तो जो है ताम्र यानी तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सह आश्चर्यचकितः संजातः यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थल्यां भोजनम परिवेशितम, परिवेशितम यानी परोसा गया, स्वर्णस्थल्यां यानी सोने की थाली में आश्चर्यचकित संजाता, तो आश्चर्यचकित होकर उस सोने के कौवे ने उस बालिका को सोने की थाली में भोजन, परिवेशितम यानी परोसा, न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, भोजनम अद्यावधि यानी इससे पहले, एतादृशम स्वादु, एतादृशम माने इस प्रकार के, स्वादु माने स्वाद से युक्त, भोजनम बालिका न खादितवती, इससे अच्छा भोजन बालिका ने पहले नहीं खाया था। तो काकोह अवदत, कौवा बोला कि बालिके अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है कि यत तुम सर्वदा अत्रैव तिष्ठः, सर्वदा माने हमेशा, अत्रैव माने यही ही, तिष्ठ माने रहो, तुम हमेशा यहाँ ही रहो, ऐसी मेरी इच्छा है। परम किंतु तव माता तो एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, इसलिए आप तुम शीघ्रमेव यानी शीघ्र ही, स्वगृहम गच्छ अपने गृहम गच्छ यानी अपने घर जाओ। इत्युक्ता इति उक्तवा ऐसा कहकर, काकः माने कौवा, कक्षाभ्य अंतरात, कक्षभ्य अंतरात, अंतरात माने अंदर, कक्षभ्य माने कक्ष के, त्रिस्त्र मंजूषाः निस्सार्य ताम प्रत्यवदत, ऐसा कहकर कक्ष के भीतर जाकर 3 मंजूषाएं यानी 3 मंजूषाएं लेकर, 3 टोकरियां लेकर, निस्सार्य उसको देता हुआ, प्रत्यवदते यानी बोला कि बालिके यथेच्छ गृणाम मंजूसम एकाम, यथेच्छम यानी जितनी इच्छा है, गृणाम एक मंजूषा को ग्रहण कर लो। तो लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंडुलाम मूल्यम, लघु माने छोटी, मंजूषा को प्रगृह्य यानी ग्रहण कर कर, बालिकया यानी बालिका ने, कथितम यानी कहा कि इयत एव इतना ही, मदीय तंडुलानाम मूल्यम, यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्ते, घर को आकर, तया मंजूषा समुद्घाटिता, उस मंजूषा को समुद्घाटिता मने खोला, तो तस्या महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता, तद्दिनाद्यनिका च संजाता, और महारहाणि हीरकाणि, घर आकर उसने उसको मंजूषा को खोला, तो महारहाणि यानी महान रत्न, बहुत महंगे बहुमूल्य रत्न, हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता, हीरे आदि रत्नों को देखकर वो प्रसन्न हो गई। अब इस कहानी का दूसरा पक्ष है, ये तो है कि ईमानदारी का पक्ष, लोभ त्याग का सुपरिणाम, यानी उसने त्याग किया, पहले अपने चावलों को कौवे को खाने दिया, तो उसे सुपरिणाम के रूप में सोने की जो मुद्राएं हैं, ऐसी मुद्राएं उसको प्राप्त हुई, ऐसा उसका। अब दूसरा जो परिणाम है, एक और कहानी है इसमें छोटी सी ही, लोभ का दुष्परिणाम, इससे संबंधित। तो इसमें लिखा है कि तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपर लुब्धा वृद्धा ने वसत, तस्मिन्नेव उसी ही, ग्रामे माने गांव में,
एकाह अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत। एकाह अपरा एक दूसरी, लुब्धा माने लोभी, वृद्धा माने बूढ़ी, निवसत माने रहती थी। उसी गांव में एक लोभी बुढ़िया भी रहती थी। तस्यापि एकः पुत्री आसीत, उसी के भी एक ही पुत्री थी। इस ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, और ईर्ष्या से तस्या उसने स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, उस सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुतः रक्षार्थ नियुक्ता। सूर्या तपे यानी सूर्य के ताप में, तंडुलान निक्षिप्य चावलों को सुखाकर, तयापि उसने भी स्वसुताम यानी अपनी पुत्री को रक्षार्थ नियुक्ता उसकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्ण पक्ष काकः तंडुलान भक्ष्यन् तामपि तत्रैव कार्यत। तो तथैव तब ही स्वर्ण पक्ष यानी सोने का काकः माने कौवा, तंडुलान भक्ष्यन् चावलों को खाने के लिए, तामपि तत्रैव आकार्यत है वहाँ आया। तो प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्वर्षयन्ति प्रोवाच। तो प्रातः यानी सुबह सुबह, तत्र माने वहाँ का पीपल के वृक्ष के नीचे, गत्वा माने जाकर, साह काके वे कौवे से, निर्भर्षयन्ति प्रावोचते यानी बहुत बुरी बोली उससे, निर्भर्षयन्ति यानी बहुत ईर्ष्या से, बहुत जलन से, बहुत घमंड के साथ, प्रोवोचते यानी बोली कि भो नीच काके, अरे नीच कौवे, अहम आगता मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे चावलों के दानों का मूल्य प्रयच्छ माने दो। काकोह अब्रवीत, कौवा बोला कि अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामी, अहम मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी सीढ़ियों को उतारूंगा। तत्कतये स्वर्णमये रजतमये ताम्रवये, वाह तुम कहो कि सोने की सीढ़ी से आओगी, रजत की सीढ़ी से यानी चांदी की सीढ़ी से आओगी, या फिर ताम्रमयम यानी तांबे की सीढ़ी से आओगी। तो फिर गर्वितयाः बालिकाः प्रोवक्तम, उस गर्भीली बालिका ने प्रोक्तम यानी कहा कि स्वर्णमयम सोपानेन अहम आगमिष्यामि, सोने के सीढ़ियों से ही आऊँगी, मैं तो सोने की सीढ़ियों से ही आऊँगी। परम स्वर्ण काकस्तत्कृते ताम्रमये सोपानम एव प्रायच्छते, किंतु स्वर्ण काके उस सोने के कौवे ने तत्कृते उसके लिए ताम्रमयम सोपानम प्रायच्छते, तांबे की सीढ़ियाँ ही भेजी। सोने की मांग रही थी, उसने कौवे ने उसके लिए क्या भेजी, तांबे की सीढ़ियाँ। स्वर्ण काकः ताम भोजनम ताम्र भोजने एव अकार्यत है, और उस कौवे ने ताम्र पात्र है, ताम्र यानी तांबे के पात्र में ही उसको भोजन अकार्यत मन करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्ष अभ्यंतरात 30 मंजुषाः तत्पुरः समुत्पिता। तो प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंत अंतरात, वही स्वर्ण काक कक्षाभ्य अंतरात यानी कक्ष के अंदर गया और 30 मंजूषा 3 मंजूषाओं को समुत्सिकता लेकर वापस आया। तो लोभाविष्टा सा वृहत्तमाह मंजूषा गृहीतवती। लोभाविष्टा लोभ के कारण, सा माने उस बालिका ने, वृहत्तमा यानी बहुत बड़ी ही बड़ी, मंजूषाम गृहीतवती यानी मंजूषा को ग्रहण कर लिया। गृहम आगत्य साह हर्षिता यावत् मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्या भीषणम कृष्ण सर्पो विलोकितः। तो गृहम आगत्य घर आकर, सा माने उसके द्वारा,
हर्षिता यानी प्रसन्न होकर, यावद माने जब, मंजूषाम उद्घाटयति मंजूषा को खोला गया, टोकरी को खोला गया, तावत तब, तस्याम भीषण कृष्ण सर्पोह विलोकित है, उसमें से भीषण यानी भयंकर, कृष्ण माने काला, सर्पोह विलोकित है निकला, लुब्धयाः बालिकयाः लोभस्य फलम प्राप्तम, उस लोभी बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदंतरम स लोभः पर्यत्यज्य, पर्यत्यज्यतः, इसके बाद, तदंतरम माने इसके बाद, साह लोभम पर्यत्यज्यतः, उसने लोभ को त्याग दिया। तो एक बालिका वो थी जो ईमानदार थी, निर्धन थी, विवेकशील थी और उसकी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएँ नहीं थी। उसने सोने के तांबे के थाली में ही भोजन किया, तांबे की सीढ़ियों से ही गई, तो उसके त्याग का सुपरिणाम मिला। और एक ये थी जो ईर्ष्यालु थी, लोभी थी, तो इसको लोभ का दुष्परिणाम मिला। इसकी पोटली में से, इसकी मंजूषा में से सांप निकला। तो ऐसा हमारा ये पाठ था, विश्व कथा शतकम संग्रह से लिया गया था। डॉक्टर पदम शास्त्री के, आचार्य पदम शास्त्री के द्वारा ये लिखा गया था और स्वर्ण काक ऐसा इसका शीर्षक है। तो कक्षा 9वीं के छात्रों को ये द्वितीय पाठ बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, इसका हिंदी अर्थ करना चाहिए, इसके प्रश्न और उत्तर भी करने चाहिए। और क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और अपने बाकी के जितने भी मित्र हैं उन सबको शेयर करना चाहिए। बहुत अच्छा पाठ था। अगला पाठ लेकर बहुत जल्द ही हम एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमारे सेंट्रल मिशन चैनल को देखते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।